ये नशे से और क्या क्या आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है? ब्रेन ट्यूमर और बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो कॉलर बोन के ऊपर जो हिस्सा है कफ प्रवृत्ति में आता है। अब कफ प्रवृत्ति के लिए गाय का घी बताया है। आज तक तो नहीं कभी हुआ कि पैरालिसिस का ऑपरेशन हुआ है। मेरे दवा पे भरोसा था। तो 9वीं कक्षा में तो उसको तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो आग में उसमें समा गई थी। फिर पूरा सूज गया था, मतलब नाक में भी डालना है, नाभि में भी डालना है। खान पान का शेड्यूल बता, खान पान का डाइट शेड्यूल, पत्ते पत्ते का सब बता दिया था। 4 दिन में उसका फोन आया हुआ है। थोड़ी सी सूजन कम हो गई है और थोड़े पेन भी कम हो गया है, लेकिन जो आँख थी वो टाइट हो वैसे की वैसी रही, वो हिल नहीं पा रही। 3 हफ्ते में पूरी सूजन खत्म हो गई। तो एक्सरसाइज था, वो उसको बताया और घर गई, उसने किया। दूसरे दिन फोन, अरे आग भी हिल गई। तो आप इतने साल से पंचगव्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इतने साल से चिकित्सा कर रहे हैं आयुर्वेद से, तो ये नशे से और क्या क्या आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है? नशे के बारे में जो आप ब्रेन ट्यूमर और बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बात यह है कि कॉलर बोन के ऊपर जो हिस्सा है कफ प्रवृत्ति में आता है। अब कफ प्रवृत्ति के लिए गाय का घी बताया है। पंचगव्य में गाय का घी सर्वश्रेष्ठ कफ प्रवृत्ति के लिए बताया। तो भले आप खाओ या नाक में डालो। तो नाक में डालने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में 70-72 हजार वेन्स है, उसमें से वो शीघ्रता से गुजरता है। चॉइस नहीं करता कि इसी नर्व में जाऊंगा, ऐसे नहीं। 70,000 वेन्स में घूमता रहता है और पूरे बॉडी को लुब्रिकेंट बना के फ्लेक्सिबल बनाता है। ये होती है बार ब्रेन में। और ब्रेन अभी देखो पैरालाइज होता है, उसमें क्लॉट होता है। पैरालिसिस में डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वो कोई ठीक कभी आज तक तो नहीं कभी हुआ कि पैरालिसिस का ऑपरेशन हुआ है भाई वो ठीक हो गया, नहीं हुआ है। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया है, नहीं हुआ है आज तक हुआ। कहीं भी आप कहीं भी जाओ और पूछो कि वो ठीक हुआ है, नहीं हुआ है। वो 4-5 साल ऐसे ही इधर उधर कैसे। आपके कुछ एक्सपीरियंस केसेस में रहे जिसे नशे से ठीक हुआ, वो आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, आपने क्या क्या केसेस शेयर कर सकते। अभी वो केस बताऊं क्या? हाँ, केस बताइए ना। तो 3 केस शॉर्ट में आप बता सकते हैं। हाँ, तो ती पारगावची कधी आली होती 18ला 17 जैसे मैं प्रशिक्षण अब करके मैं प्रैक्टिस चालू किया। 16-17 की बात है, 2016-17 की। एक मैं तो प्रैक्टिस करता था। वैसे तो मैं जब प्रशिक्षण लेता था तब से प्रैक्टिस करता था कि मेरे पास गाय थी। 2011 से मेरे पास गाय थी और मैंने 2015 में प्रशिक्षण लिया, तो मैं उसमें थोड़ा सा मुझे मालूम था। तो मैं प्रैक्टिस करने तुरंत ही चालू कर दिया था। तो 16-17 में एक ये पड़ोस में हमारा तलेगांव डमडेरी गांव है, वहाँ का पेशेंट मेरे यहाँ आता था और उसको मेरे पर भरोसा था, हर चीज़ के लिए मेरे से दवा लेके जाता था। तो उसकी भांजे थे पेट पारगांव में, यहाँ जुन्नर में है, अम्बेगांव जुन्नर में वो रहती है। उसकी भांजे बहन की बेटी। तो वो 9वीं कक्षा में थी और 9वीं कक्षा में तो उसको तो ब्रेन ट्यूमर हो गया कि नाक से लेकर ऐसे पूरा। इतनी छोटी उम्र में 9th क्लास में उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। और इतना मैं भी घबरा गया कि वो देखा मैंने कि उसका जो फुग्गा था तो अर्धगोल था, वो जैसे कि हाफ बॉल, और आग में उसमें समा गई थी। फिर पूरा सूज गया था, पूरा सूजन था कि और वो खड़ी भी नहीं रह पाती थी। और उसमें ब्रेन में इतनी तकलीफ होती थी, इतनी आग होती थी कि वो दीवार पे धड़क बहुत मारती। तो उसकी भांजी थी, उसकी बहन आ गई कि अरे मेरे पोती को ऐसा ऐसा हो गया है, तो क्या करे। वो डॉक्टर बोले कि 25 लाख का खर्चा है, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो बोला कि नहीं, कहीं नहीं जाना है, हमें देव काका के पास जाना है और वो जो बताएंगे वो हम करेंगे। तो सीधे लड़की को लेके, बच्ची को लेके यहाँ आई। मैंने वो देखा, मेरी पहली केस थी, मैं भी घबरा गया था। लेकिन मुझे मेरे दवा पे भरोसा था कि नशे काम करेगा। तो भाई मैंने उनको सलाह दी। पहले मैंने उनको पूछा कि आपके पास गाय है क्या। मैं हमेशा ये पूछता हूँ। आप पेशेंट को पूछते हैं? हाँ, गाय है क्या? गाय हो तो तुझे दवा ही नहीं देनी है। मैं बताऊँ ऐसे कर। अरे तो आप सीधा तरीका ही बता। सीधा तरीका, गाय सबसे अहम है। गाय के मैं उसका मैं आधार हूँ ना उसका। मुझे पुनर्जन्म तो वहीं से मिला है, तो मेरी गाय ही मेरी प्रेरणा है। तो मैंने पूछा उसको कि अरे वो गरीब परिवार की थी। मैंने पूछा अरे तेरे पास गाय है क्या? बोले है। कैसी है? अपनी देसी है। हाँ, सफ़ेद वाली देसी है। अरे मैं बोला बहुत अच्छा।
उसका दूध देती है? हाँ, दूध भी देती है। तो मैं बोला घी भी निकलता होगा? हाँ, घी भी निकलता है। अरे मैं मेरे पास तो दवा ही नहीं तेरे लिए। तो वो तो आश्चर्यचकित हो गई है, ये क्या क्या बात बोल कर रहे रहा है भाई? खुद ही बना के। तो मेरे पास तेरे लिए एक ही दवा है, वो है नशे, वो तो मैं तुझे दूंगा और उसी नशे से तो ठीक हो जाएगी। और मैंने जैसे बताया है वैसा कर। गाय का गोमूत्र कब लेना है, क्या लेना है, उसके लिए वो बात होता है। वो शेड्यूल उनके प्रकृति के हाँ, बस यही है। हाँ। तुम प्रोडक्ट बनाओ, ये नहीं है। मैं आपको ये बहुत सुलझ दूंगा ये बात कि प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है कि जिसके पास गाय नहीं है। इसके लिए प्रोडक्ट जिसके पास गाय, उसको कुछ नहीं है, उसको खाली गाय, उसको तरीका सिर्फ बस 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 उसका जो प्रमाणित है वो मुझे तो आप पता है। बेटी के ऊपर नशे और गौमूत्र जो आप बस रेगुलर तेरे पास गोमूत्र है, तेरे पास छाछ है, तेरे पास दूध है, ये कर। और मेन जो नशे है वो दिन में आप कितनी बार डालने दिन में मैंने बोला कि 5 बार करना, दिन में 5 बार, 3-3 घंटे में छोड़ना है। ठीक है। और नाभि में उसी वक्त नाभि में भी छोड़ना। मतलब नाक में भी डालना है, नाभि में भी डालना है। नाभि तो में। आपके जो केस हुआ था आपने भी सेम किया था, नाक और नाभि दोनों जगह डालना मैंने था? किया ठीक है। तो वो उसने चालू किया और वो दवा लेके दी। उन्होंने घर पे ही बनाया? नहीं, नशे आपसे मिला, बाकी अरे, मैं कहा उसको एडमिट करवा। ठीक है, ठीक है। मैं बोला तू घर पे जा और कर ले 5। उसको मैंने 3 बोतल दे दी, 15-15 ml की बोतल होती है नस्ते की। हाँ। तो एक मैंने समझ लिया कि 3 हफ्ते तक, 1 हफ्ते में 1 बोतल पकड़ के 3 हफ्ते में 3 ले जा, बाद में देखेंगे। तो उस समय मेरे नस्ते का कीमत थी 300-350 रुपया एक बोतल की। तो बस कितना जोड़ लो कितना खर्चा हुआ। एकदम। वो चली गई और मैंने जैसे लिख के दिया था, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, गोमूत्र कब लेना है, छाछ कब पीना है, खान पान का शेड्यूल खान पान का डाइट शेड्यूल, पत्ते का सब बता दिया था। और वो चली गई। 4 दिन में उसके बाद उसका फोन आया मैं उसके दादी का कि चमक, अरे थोड़ी सी सूजन कम हो गई है और थोड़ा पेन भी कम हो गया है। क्या बात है। जो टाइट था वो थोड़ा लूज हो गया, उसमें लहरें आ गई है। तो बोला ठीक है। दूसरे 4 दिन के बाद, मतलब 1 हफ्ते में उसका आया कि अरे 50% तो सूजन कम हो गई है। और तीसरे दिन अभी 7 दिन में 7 दिन में सही है। वो आज आप उसको बुला के भी ला सकते हो। है। कल आने वाली है अगर आप रुके तो। ठीक। तो वो हो गया और 3 हफ्ते में पूरी सूजन खत्म हो गई और पेन भी बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन जो आँख थी वो टाइट हो वैसे की वैसी रही, वो हिल नहीं पा रही थी। आँख हिल नहीं पा रही थी। बाकी 21 दिन में पूरा एकदम पेन सूजन सब गया, सूजन गई सब। तो मैं बोला अब एक दिन मेरे यहाँ आ जा। हाँ। वो लेके आई। मैंने उसका जो आँखों का व्यायाम था, वो एक्सरसाइज था, वो उसको बताया और घर गई, वो उसने किया। दूसरे दिन पुनः अरे आग भी हिल रहे, मैं स्कूल में जाने वाली हूँ। तो पंचगव्य में तो अपने नेत्र औषधि भी बनता है आँख खिलाने वो के भी लिए। दिया ना वो भी दिया है बाद में। उसको नेत्र वो भी नहीं दिया, बाद में दिया ना, बाद में दिया, लेकिन उस समय नहीं दी, खाली एक्सरसाइज दिया। खाली एक और वो दूसरे दिन मेरे में लॉक था, वो खुल गया है और मैं कल से स्कूल में जाने वाली हूँ। इतना आनंद हुआ कि पूछो मत।